एक बार एक नगर में एक छोटा सा बच्चा रोजाना सुबह सुबह जंगल की ओर अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाया करता था। और जिस गुरु के यहां वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाया करता था वह एक बुद्धिमान पुरुष थे, एक विद्वान साधु थे। और इस तरह वह बच्चा रोजाना शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके यहां जाया करता था। दर्शकों, एक दिन जब वह छोटा सा बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा था तो रास्ते में चलते चलते उसे जोरदार प्यास लगती है। जब उस बच्चे को प्यास लगती है तो वह इधर उधर देखता है कहीं पानी की तलाश में, तो उसे एक कुआं दिखाई देता है। जब वह बच्चा उस कुएं के पास जाता है तो उस कुएं के पास उसे एक औरत मिलती है जो कि उस कुएं से पानी निकाल रही थी। प्रिय दर्शकों, उस कुएं के पास जाकर उस औरत से वह बच्चा कहता है कि मुझे प्यास लगी है और मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा हूं, मुझे प्यास लगी है, अगर आप मुझे पानी पिला दे तो आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इतने में दोस्तों फिर वह स्त्री उस छोटे से नन्हे से बच्चे को कुछ नहीं कहकर उसे पानी पिला देती है। पानी पिलाने के बाद में उस बच्चे से कहती है कि तुम कहां जा रहे हो। तो दर्शकों, फिर वह छोटा सा बच्चा उस स्त्री से कहता है कि मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गुरुजी के यहां जा रहा हूं, जो कि बहुत विद्वान है, बहुत बुद्धिमान है, उनके पास हर प्रश्न का उत्तर है और मैं उन्हीं के यहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा हूं। तो दर्शकों, फिर वह स्त्री हंसने लगती है और हंसते हुए उस बच्चे से कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारे गुरुजी कोई मूर्ख व्यक्ति हैं। तो दर्शकों, फिर इस बात को सुनकर वह छोटा सा बच्चा उस स्त्री से कहता है कि नहीं, मेरे गुरुजी बहुत ही बुद्धिमान और विद्वान हैं, तुम उनके बारे में ऐसा मत बोलो। तो दर्शकों, फिर वह स्त्री उस छोटे से बच्चे से कहती है कि चलो, अगर तुम्हारे गुरुजी बहुत विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, तो तुम आज उससे जाकर यह पूछना कि त्रिया चरित्र किसे कहते हैं। तो दर्शकों, उस स्त्री की यह बात उस बच्चे को जमकर बैठ गई थी और वह उस स्त्री की इन कठिन बातों पर, कठिन शब्दों से बहुत ज्यादा नाराज भी था। फिर वह बच्चा जैसे ही अपने गुरु के पास, उस विद्वान ऋषि के पास जाता है, तो जाते ही जब उनके आकर्षक चेहरे को देखता है, उनके तेज को देखता है, तो वह छोटा सा बच्चा डरकर चुपचाप वहीं बैठ जाता है। अपने गुरु से इस सवाल को नहीं पूछ पाता है, क्योंकि वह बच्चा इस वजह से डर रहा था कि मैं जब गुरुजी से बोलूंगा कि गुरुजी, उस स्त्री ने आपको मूर्ख कहा है, तो इसमें उस स्त्री से ज्यादा मूर्ख तो मैं ही व्यतीत पड़ूंगा। तो दर्शकों, इस तरह वह छोटा सा बच्चा अपने गुरु से कुछ नहीं कहता है और शिक्षा ग्रहण करने के बाद में चुपचाप अपने घर चला जाता है। जब दूसरे दिन फिर वापस वह बच्चा आता है तो फिर से वह स्त्री उस बच्चे को वहीं मिलती है और फिर कहती है कि क्या तुमने पूछा कि त्रिया चरित्र किसे कहते हैं। तो दर्शकों, फिर वह छोटा बच्चा उस स्त्री से कुछ नहीं कहता है और जब अपने गुरु के पास जाता है तो हिम्मत कर कर बोलने ही वाला होता है कि गुरुजी, त्रिया चरित्र किसे कहते हैं। परंतु उस दिन भी वह छोटा सा बच्चा कुछ नहीं कहता है और फिर से चुपचाप बैठकर अपने घर चला जाता है। परंतु दर्शकों, फिर जैसे ही तीसरा दिन होता है तो तीसरे दिन वह स्त्री जैसे ही उसे कुएं पर मिलती है तो वह स्त्री वापस उस बच्चे से कहती है कि क्या तुमने अपने गुरु से यह पूछा कि त्रिया चरित्र किसे कहते हैं। तो दर्शकों, फिर वह छोटा बच्चा उस स्त्री से कहता है कि नहीं, मैंने अपने गुरु से नहीं पूछा है कि त्रिया चरित्र किसे कहते हैं। तो दर्शकों, फिर वह स्त्री उस बच्चे से कहती है कि मुझे पता है, तुमने तुम्हारे अपने गुरु से इस बात को जरूर पूछा है कि त्रिया चरित्र किसे कहते हैं।
परंतु तुम्हारे गुरु के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था और इसी वजह से तुम मुझे यह कहकर बहका रहे हो कि तुमने अपने गुरु से इस सवाल के बारे में पूछा ही नहीं है। दर्शकों, फिर वह स्त्री उस बच्चे से कहती है कि मुझे तो तुम्हारे गुरु बहुत मूर्ख ही मालूम पड़ते हैं। भला जिन्हें उन्हें खुद कुछ ज्ञान नहीं है तो वह तुम्हें कुछ ज्ञान क्यों देंगे। दर्शकों, इस बात को सुनकर वह छोटा बच्चा बहुत गुस्सा हो जाता है अपना गुरु का अपमान सुनकर। फिर वह जैसे ही अपने गुरु के पास जाता है तो अपने गुरु के पास जाते ही वह छोटा बच्चा गुरु से कहता है कि गुरुजी, आज मैं बहुत ज्यादा नाराज हूं क्योंकि मैंने आज किसी के मुख से आपकी बुराई सुनी और मैंने सुना है कि उस व्यक्ति ने आपको मूर्ख बताया है। तो दर्शकों, फिर वह गुरु कुछ नहीं कहते हैं, वह ऋषि कुछ नहीं कहते हैं और उस बच्चे से कहते हैं कि पुत्र, तुम अपना सवाल रखो कि बात क्या है। तो दर्शकों, फिर वह छोटा सा बच्चा अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी, त्रिया चरित्र किसे कहते हैं। तो दर्शकों, फिर उस छोटे बच्चे का गुरु जो ऋषि थे वे हंसने लगते हैं और फिर उस बच्चे से कहते हैं कि पुत्र, इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें जब दूंगा जब तुम 18 वर्ष के हो जाओगे। दर्शकों, उसके बाद में यह कहकर वह ऋषि उस शिष्य को भेज देते हैं और फिर कुछ दिनों बाद उन सभी शिष्यों की शिक्षा पूरी हो चुकी थी और फिर उन सभी शिष्यों ने उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आना छोड़ दिया। परंतु दोस्तों, उस छोटे बच्चे को, जो छोटा बच्चा था, उसे उस स्त्री की वह कठोर बातें अभी तक याद थी और फिर जैसे ही वह 18 वर्ष का हुआ तो 18 वर्ष का होते ही वह अपने गुरु के पास आया और गुरु के पास आते ही उसने पुनः अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, अब मैं 18 वर्ष का हो चुका हूं, अब आप मुझे बताइए कि आखिर त्रिया चरित्र किसे कहते हैं। तो दर्शकों, फिर उसका गुरु, वो ऋषि, अपने छात्र से कहते हैं कि पुत्र बेटा, आज मैं तुम्हें एक चमत्कारी शक्ति देता हूं और इस चमत्कारी शक्ति में ही तुम्हारे सवाल का जवाब है। तो दर्शकों, फिर वह ऋषि उससे कहते हैं कि पुत्र, आज मैं तुम्हें यह शक्ति देता हूं कि तुम अपने मन से गायब हो सकते हो और अपने ही मन से तुम सभी को दिख सकते हो, यानी कि तुम जब चाहो जब तुम गायब हो सकते हो। तुम्हें सब लोग दिखेंगे परंतु तुम किसी को नहीं दिखोगे। तो दर्शकों, फिर वह ऋषि उस अपने छात्र को यह शक्ति दे देते हैं, परंतु वह लड़का अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी, परंतु मुझे एक बात बताइए कि इस चमत्कारी शक्ति को लेकर आखिर मैं करूं तो करूं क्या, इसमें मुझे अपना उत्तर कैसे मिलेगा। तो दर्शकों, फिर वह ऋषि उस छात्र से कहते हैं कि पुत्र, एक काम करो, हर रोज रात्रि के समय तुम गायब होकर अपने सारे नगर में, सारे गांव में पहरा दिया करो और पहरा देने से ही तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो दर्शकों, फिर वह छोटा लड़का जो था वो उस शक्ति को पाकर अपने पूरे नगर में, पूरे गांव में रात्रि होते ही गायब होकर पहरा देने लगा। उसे लगातार 2-3 दिन हो चुके थे, परंतु एक दिन जब वह रात्रि के समय पहरा दे रहा था तो एक स्त्री अपने हाथ में भोजन की थाली सजाए घर से बाहर रात्रि की आधी रात्रि में जा रही थी। जब उस स्त्री को जाते देख वो लड़का भयभीत हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर इतनी रात गए यह स्त्री कहां जा रही है। तो दर्शकों, फिर वह भी लड़का उस स्त्री के पीछा करते करते एक गुफा में पहुंच जाता है। जब वह स्त्री एक गुफा में एक तांत्रिक के पास जाती है
और तांत्रिक के पास जाकर तांत्रिक से कहती है कि मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूं, आप भोजन कर लीजिए। तो दर्शकों फिर वह तांत्रिक भोजन करता है और इस सारे दृश्य को वह लड़का अदृश्य होकर देख रहा था। दर्शकों उसके बाद में फिर वह स्त्री उस तांत्रिक से कहती है कि आज के बाद मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आया करूंगी, तुम अपना भोजन स्वयं ही बना लिया करो। तो दर्शकों फिर वह तांत्रिक उस स्त्री से कहता है कि क्यों? तो दर्शकों फिर वह स्त्री उस तांत्रिक से कहती है कि आज के बाद मेरा पति मुझे यहां से दूसरे राज्य में लेकर जा रहे हैं, अब मैं यहां नहीं रह पाऊंगी और इसीलिए आज के बाद हम दोनों का प्रेम भी दूर हो जाएगा। तो दर्शकों फिर वह तांत्रिक उस स्त्री से कहते हैं कि क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? तो दर्शकों फिर वह स्त्री कहती है कि हां, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, परंतु मेरे पति के साथ रहना, उनकी सेवा करना मेरा कर्म भी है और मेरा कर्तव्य भी है। तो दर्शकों फिर वह तांत्रिक उस स्त्री से कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम ये चाकू लो, ये तलवार लो और आप अभी जाकर अपने पति का सिर काट दो। तो दर्शकों इस बात को वह अदृश्य लड़का सुन रहा था और फिर वह स्त्री उस तांत्रिक के यहां से तलवार लेकर सीधे अपने घर जाती है और अपने घर जाते ही अपने पति को सिर को काटकर उस तांत्रिक के पास ले आती है। दर्शकों जैसे ही वह स्त्री अपने पति के सिर को काटकर उस तांत्रिक के पास लेकर आती है तो तांत्रिक से कहती है कि लो, मैंने अपने पति को मारकर उसका त्याग कर दिया है और अब मैं तुम्हारे ही साथ रहना चाहती हूं, तुम ही मेरे प्राण प्रिय हो। तो दर्शकों फिर वह तांत्रिक उस स्त्री से कहता है कि मूर्ख, मैं तुम्हारे साथ कदापि नहीं रहना चाहता, क्योंकि तुम अगर अपने पति की नहीं हो चुकी, यानी कि जिसके साथ तुमने पूरे विधि विधान से 7 फेरे लिए हैं, तुम उसकी ना हो सकी, तो सोचो कि तुम मेरी क्या होगी। इसलिए जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। दर्शकों इस सारे दृश्य को वह दृश्य लड़का देख रहा था और फिर वह स्त्री अपने मुंह को लटकाकर और रोती हुई और अपने हाथ में अपने पति के सिर को लेकर वापस अपने घर जाती है और अपने घर जाकर अपने पति के सिर को उसी स्थान पर रख देती है और अपने पति के धड़ से जोड़ देती है। दर्शकों उसके बाद में वह स्त्री अपने पति की मृत्यु का एक बहाना बनाने लगती है और जैसे ही दूसरा दिन सुबह होता है तो वह स्त्री जोर जोर से रोने लगती है और रोती रोती पूरे गांव को बुला लेती है। जब सारा गांव इकट्ठा होता है तो गांव वालों से कहती है कि किसी ने रात्रि में आकर मेरे पति का सिर काट दिया है। तो दर्शकों इस तरह फिर सभी गांव वाले उस स्त्री के पति के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने लगते हैं और फिर जैसे ही अंतिम संस्कार होता है तो वह स्त्री अपने पति की याद में जोर जोर से रोने लगती है और वह अपनी मूर्खता पर भी रोने लगती है कि मैंने एक अघोरी के प्रेम के लिए अपने पति का ही त्याग कर दिया। और दर्शकों फिर वह स्त्री अपने त्रिया चरित्र का ध्यान रखते हुए और अपने ही पति की जो दाग अग्नि जल रही थी उसमें ही भागकर कूद जाती है और जलकर राख हो जाती है। दर्शकों इस पूरे दृश्य को वह लड़का देख रहा था और फिर वह लड़का अपने गुरु के पास जाता है और गुरु के पास जाकर कहता है कि गुरुजी, मैंने आज जान लिया है कि त्रिया चरित्र किसे कहते हैं। तो दर्शकों फिर वह गुरु, वह ऋषि अपने शिष्य से कहते हैं कि बताओ त्रिया चरित्र किसे कहते हैं। तो दर्शकों फिर वह शिष्य बताता है कि त्रिया चरित्र जाने ना कोई, पति मार के सती होई, इसे ही त्रिया चरित्र कहते हैं। कि त्रिया उसे कहते हैं कि जो अपनी और अपने सगों की ना हो सके और जो पल भर में ही अपनी बातों को बदल दे, उसे ही त्रिया चरित्र कहते हैं। तो दर्शकों उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह प्रसंग पसंद